आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आतंकवादी संगठन से 7 करोड़ रुपए अकाउंट में आने के नाम पर सनावत के प्रोफेसर से हुई 10 लाख की डिजिटल ठगी। पॉलिटेक्निक के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को 2 दिनों तक वीडियो कॉल पर किया डिजिटल अरेस्ट। ठगों के झांसे में आकर 10 लाख रुपए का करवाया RTGS। डिजिटल अरेस्ट एवं ऑनलाइन ठगी को लेकर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद लोग डिजिटल अरेस्ट एवं ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर भोले भाले एवं बुजुर्ग लोगों के साथ ठगी करने में देर नहीं लगाते। डिजिटल अरेस्ट की ऐसी ही घटना आज सनावत नगर में घटित हुई, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेवानिवृत्ति प्रोफेसर को 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट व्हाट्सएप के जरिए न केवल बंधक बनाकर रखा, बल्कि उनके खाते में आतंकवादी संगठन की ओर से 7 करोड़ रुपए आ जाने से गिरफ्तारी एवं वसूली होने का डर दिखाकर बुजुर्ग के अकाउंट से 10 लाख रुपए का खुद के अकाउंट में RTGS करवाकर ठगी करने में कामयाब हुए। बुजुर्ग के बताए अनुसार व्हाट्सएप के जरिए प्रोफेसर को गिरफ्तारी वारंट को भेजा गया, जिसके डर से उन्होंने अपराधी की बात को सही समझकर बिना सोचे समझे ही उनकी डिमांड के अनुसार 10 लाख की राशि ट्रांसफर कर दी। आरोपी अभी भी खाते को फ्रीज न करने की एवज में रुपए की मांग करने के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग लगा रहा है। फरियादी द्वारा अब साइबर सेल में घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय पुलिस ने भी फरियादी के बयान दर्ज किए। आपको बता दें कि सनावत पॉलिटेक्निक कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर मैकेनिकल विभाग इंचार्ज रहे शशिकांत कुलकर्णी को अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट कर 10 और 11 जनवरी को व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। उस व्यक्ति ने अपना नाम अमर सिंह बताया। उसने बुजुर्ग से कहा कि आतंकवादी संगठन के अकाउंट से आपके खाते में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इस संबंध में आपको पूछताछ के लिए दिल्ली आना है। फरियादी द्वारा बुजुर्ग होने के कारण वहां आने में असमर्थता बताने पर उसने इस मामले में निराकरण के लिए अन्य अकाउंट में 10 लाख रुपए RTGS करने का दबाव बनाया। अपराधी ने बताया कि दिल्ली में कुछ आतंकवादी पकड़ाए हैं और उनके अकाउंट से करीब 7 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है और इस मामले में आप भी आरोपी हैं। प्रोफेसर फर्जी कॉल पर घबरा गए। उसकी बात मानते हुए 11 जनवरी को अकाउंट नंबर में राशि 10 लाख रुपए की RTGS करवा दी। कुलकर्णी ने बताया कि आरोपी द्वारा अभी भी फोन कर खाते को फ्रीज नहीं करने के बदले राशि की मांग की जा रही है। इस संबंध में साइबर सेल एवं वारंट तामील करने वाले विभाग से भी फोन पर चर्चा कर वस्तु स्थिति का पता लगाया, जहां से मालूम हुआ कि आपके नाम से ऐसा कोई अपराध नहीं है और न ही दिल्ली में ऐसा कोई किया गया है। अब फरियादी ने साइबर सेल में शिकायत कर आरोपी को पकड़ने की मांग की है। कुलकर्णी ने बताया कि उसके पास लगातार फोन आने के बाद ब्लॉक नहीं करने का मकसद ये है कि वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि हम घटना से अज्ञान है। नंबर ब्लॉक नहीं किया है, वह साइबर सेल की कार्रवाई में वो कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। इस घटना के बाद आजाद हिंदुस्तान नागरिकों से अपील करता है कि किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचते हुए खुद को डिजिटल अरेस्ट बनने से बचें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको या आपके परिवार के सदस्यों को किसी तरह से फंसाने की कोशिश करे तो पूरी तरह से सावधान रहे। अब देखना यह है कि क्या पुलिस ऐसे अपराधियों को पकड़कर एक बुजुर्ग को उनकी जिंदगी भर की पूंजी 10 लाख रुपए दिलाने में सफल हो पाएगी। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। बैंक ऑफ इंदौर और बड़ी तकलीफ में गया। अभी तकलीफ में वो परसों गया रिक्शा से और फिर बाद में जब मेरे को ये मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, NIA ऑफिस ने कहा कि ये फ्रॉड है, आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है NIA का, तो फिर मैंने फिर ये लोगों को बताना चालू किया। तब तक उन्होंने मेरे को कहा कि किसी को बताना मत कि आप पेमेंट का ट्रांसफर करा आपने? ये ट्रांसफ़र करा 12 तारीख को। कितनी राशि दी अपन ने? कितने पैसे दिए? 10 लाख। 10 लाख? वो तो और मांग रहे थे। पूरे एफडी तुड़वाई मेरी, क्या मेरे सब पैसे मेरे बैंक में ही है। ये ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये जितना भी रिटायरमेंट के बाद पैसे मिले तो ऐसे पैसे 40-50 लाख रुपए हैं। तो उनको सेविंग में जितने पैसे थे मेरे, वो उन्होंने पूछे तो सेविंग के पैसे उन्होंने कहा कि ये आप इतने दे दो और बाकी का अकाउंट जो है वो कल देना। तो IDBI में गए तो IDBI के इसमें मेरे पास बैलेंस में कुछ नहीं था, तो वो तो उनका मेरे सेविंग में कोई बैलेंस नहीं है। तो बोले आप आपकी FD तोड़वाओ। FD तोड़ाया। फिर वो बैंक वाले बोले सर क्या बात है, आप FD तोड़ाया? मैंने कहा इसको सबको मेरे को समेटना है, एक जगह करना है। क्या उनके ये सब बैंकों में अलग अलग है। तो बोले कोई आप थोड़ा सा हिंट दे देता ना, हो सकता है कि मामला रुक जाता। नहीं तो सुनिए तो सर, वो बोले अश्विन पुरोहित बोले सर कोई फ्रॉड वार्ड तो नहीं है, आपके साथ कुछ हो रहा है क्या? तो मेरे को थोड़ा इंक्लिंग हुआ। फिर मैंने इसे तोड़वा के वापस आ गया। इसमें जुर्म में
आया शक में आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप ये किसी को बताएं नहीं, और जहाँ भी जाएं वो हमको बोल के जाएं, बता के जाएं। किसी को फ़ोन करना है तो हमसे परमिशन ले, और वो उन्हें व्हाट्सएप कॉल सामने खिड़की के पास रख के बोले यहीं बैठे रहेंगे, आपको जो जाना है हमसे पूछ के जाना क्या। तो 2 दिन तक ये काम चलता रहा। कब से कब तक? ये 10 तारीख से 10-11 10 और 11। हाँ, 12 तारीख को उन्होंने RGTS करने को कहा कि फलानी जगह कर दो, आपकी हम संपत्ति जब्त नहीं करते, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और अच्छे प्रोफेसर थे, इसलिए हम आपको इतनी सहूलियत देते कि आप थोड़ा सा कुछ अमाउंट हमको दो, और आप निर्दोष पाए गए तो ये अमाउंट आपको वापस कर देंगे, आपके बैंक के खाते में अपने आप आ जाएगा। और यदि आपको कोई खर्चा लगता है, वो खर्चा भी आपने बताना, आना जाना, रिक्शा, टैक्सी, वो भी आपको हम फोरफिट कर देंगे। और आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके नाम हम वारंट जारी करेंगे। आप तो